नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जिसे कि लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। आइए शुरू करते हैं। फुलर साहब के नाम। बरादरम फुलर जंग, तुम्हारी जंग खत्म हो गई। यह लड़ाई तुम साफ हारे। तुमने अपनी शमशीर भी म्यान में कर ली। इससे अब तुम्हारे अलकाब में जंग जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जिस तरह तुम्हारी नवाबी छिन जाने पर भी हिंदुस्तानी सरकार तुम्हें बम्बई में विलायती जहाज़ पर तुम्हारे मामूली नवाबी ठाठ से चढ़ा देना चाहती है, उसी तरह मैंने भी मुनासिब समझा कि उस वक्त तक तुम्हारा अलकाब भी बददस्तूर रहे। इसमें हर्जी क्या है? सचमुच तुम्हारी हुकूमत का अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ, जिसे तुमने खुद दर्दनाक बताया है। मुझे उसके लिए ताज्जुब नहीं, क्योंकि वह टल सकता था। पर अफसोस है कि इतना जल्द हुआ। मैं जानता था कि ऐसा होगा। उसका इशारा मेरे पहले खत में मौजूद है, पर यह ख्याल न करता था कि 10 ही महीने में तुम्हारी नकली नवाबी तय हो जाएगी। वल्लाह, भानुमती के तमाशे को भी मात किया। अभी गुठली थी, जरा सा पानी छिड़क कर दो छटाक मुट्ठी में दबा देने से फूट निकली। 2 पत्ते निकल आए, 4 हुए, बहुत हुए। पेड़ हुआ, फल लगे। थोड़ी देर में वही गुठली और वही टीन का लोटा मियाँ मदारी के हाथ में रह गया। तुमने यह सुनकर के नवाबों की कई कई बेगमें होती थीं, अपने रियायाओं में से 2 बेगमें फर्ज की, मगर उनमें जो होशियारी थी उसने तुम्हें मुंह न लगाया और न तुम्हारी नवाबी तस्लीम की। जो भोली थी उसे तुमने रिझाया, पर वह बेचारी अभी यह समझने न पाई थी कि तुम उसके हिस्नो सीरत पर नहीं रीझे, बल्कि होशियार बेगम की बेअतनाई से कूड़कर मतलब की मोहब्बत दिखाते थे, जिसकी बुनियाद निहायत कमज़ोर थी। अफसोस, तुम्हारी यह शान भी न चली। सिर्फ 2 बेगमों को भी तुम न रिझा सके। सच है, कहीं बुलहवसी भी मोहब्बत हो सकती है। और तुमने सुना होगा कि नवाब सख्ती बहुत किया करते थे। उनके अमल में सब तरह की अंधाधुंध चल सकती थी। इसी से तुमने भी सख्ती और अंधाधुंध शुरू की। अपनी ज़बरदस्ती से तुमने उस जोश को रोकना चाहा जो अपने मुल्क की बनी चीज़ों के फैलाने और गैर मुल्क की चीज़ों के रोकने के लिए बंगाल में बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। तुमने इस बात पर ख्याल न किया कि जो जोश तुम्हारे अफसर आला की सख्ती से पैदा हुआ है, वह सख्ती और ज़बरदस्ती से कैसे दब सकता है। शायद तुमने समझा कि वह पूरी सख्ती से दबाया नहीं गया, इसी से फैला है। तुम्हारी सख्ती उसे दबा देगी, और जो काम तुम्हारे खुदावंद से न हुआ, उसके लिए डालने की बहादुरी तुम हासिल कर लोगे। मगर अब तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि ऐसा समझने में तुमने कितनी बड़ी गलती खाई। तुम्हारे आला अफसर ने यह ओहदा तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें नहीं दिया था, बल्कि अपनी जिद पूरी कराने या अपना उल्लू सीधा कराने के लिए। मगर उसकी वह आरजू पूरी न हुई। उल्टी तुम्हें तकलीफ और खिल्लत उठानी पड़ी। तुम सच जानो, तुम्हारे ओहदे पर बैठने के लिए तुमसे बढ़कर लायक और हकदार लोग कई मौजूद थे, मगर वह लोग थे जो अपनी अक्ल से काम लेते और इस बात पर खूब गौर करते कि सख्ती करके जब हमारे आला अफसर ने शक्त खाई तो हमें उसमें फतह कैसे हासिल होगी। तुम्हें भी अगर इतना सोचने की मोहलत मिलती तो तुम चाहे इस सौदे को कबूल न करते या उस रास्ते तर्क करते जिस पर तुम चलकर खराब हुए। देखो भाई, जो गुजर गया है उसे कोई लौटा नहीं सकता। बहकर दूर निकल गया हुआ नदी का पानी क्या फिर कभी लौटता है? 500 बरस का या मेरा 200 साल का ज़माना फिर लौटा लेना तो बहुत बड़ी बात है। तुम अपनी नवाबी के बीते हुए 10 महीनों को भी लौटाने की ताकत नहीं रखते। क्या तुम सन 1906 ईस्वी को 1406 ईस्वी बना सकते हो? नहीं भाई, इतने वर्ष तो कहाँ तुम में 20 अगस्त को 19 बनाने की भी ताकत नहीं है। जरा 500 साल पहले की अपने मुल्क की तारीख पर निगाह डालो। उस वक्त तुम्हारी कौम क्या थी? अगर तुम किसी तरह इस
जमाने तक पहुंच जाओ तो अपनी शक्ल पहचान न सको। दुनिया तारीख दिखाई देने लगे और तुम खौफ से आंखें बंद कर लो। दुनिया में तुम्हें अपना कोई मातहत मुल्क नजर ना आवे, बल्कि अपने ही मुल्क में तुम्हें अपने को बेगाना समझना पड़े। हिंदी में मेरा जमाना लाने के लिए तुम्हें रेल तार तोड़ने, दुकानी जहाज गारत करने, डाक उठवा देने, गैस बिजली वगैरह को जहन्नद मरसीद कर देने की ज़रूरत है। नहरें पटवा देने और सड़कें उठवा देने की ज़रूरत है। साथ ही तालीम को नेस्तो नाबूद कर देने की ज़रूरत है। तुम सबको छोड़कर एक तालीम को मिटाने की तरफ झुके थे। यह हिदायत तुम्हें तुम्हारे मालिक मुर्शिद लॉर्ड कर्जन की तरफ से हुई थी, पर अंजाम और ही हुआ। तालीम गारत न हुई, बल्कि और तरक्की पा गई। बंगाली अपना कौमी दारुल-उलूम बनाते हैं। गारत हुई पहले तुम्हारी नेक नामी और पीछे नौकरी। रियाया और मदरसे के तलबा से लड़ते लड़ते तुमने नवाबी ख़त्म की। लोगों को आम जल से करने और कौमी नारे मारने से रोका। लड़कों को अपनी मुल्की माल की तरफ मुतवज्ज देखकर तुमने उसको जेल में भिजवाया, स्कूलों से निकलवाया और पिटवाया। तुम्हारे इलाके बरी साल में तुम्हारे मातहतों ने इस मुल्क की रियाया के सबसे आला इज्जतदार और तालीम याफ्त बेइज्जत करने की निहायत कलीफ हरकत की। तुमने अपने मातहतों का इसमें साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट से तुम्हारे कामों की मलामत हुई। तुमने बड़ी शेखी से कहा था कि हाई कोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट मेरे हुक्म को रोक नहीं सकती, मगर दोनों बातें गलत साबित हुईं। हाई कोर्ट से तो तुमने मलामत सुनी ही, पार्लियामेंट से भी वह सुनी कि सारी नवाबी भूल गए। तुम्हारी होशियारी और लियाकत का इस चीज़ से पता चलता है कि तुम्हारे अफसर का हुक्म पहुंचने से पहले तुम्हारे सूबे में एक बंदखे खुदा को बेवक्त फांसी हो गई। तुम्हारी इन हरकतों पर यहाँ जन्नत में खूब खूब चर्चे होते हैं। पुराने बादशाह और नवाब कहते हैं कि भाई यह फरंगी खूब है। एशियाई लोगों के ऐब तलाश करने को ही यह अपनी बहादुरी समझते हैं। दिखाने को तो उन ऐबों से नफरत करते हैं, पर हकीकत देखिए तो उनको चुन चुनकर काम मिलाते हैं, मगर हुनरों से चश्मपोशी करते हैं। तुम लोग हमारे ज़माने के ऐबों को काम में लाने से नहीं हिचकते, मगर उस ज़माने के हुनरों की नकल करने की तरफ ख्याल नहीं दौड़ाते, क्योंकि वह टेढ़ी खीर है। कहाँ 8 मन के चावल और कहाँ हथियार बांधने की आज़ादी। 8 मन के चावलों की जगह तुम खुशकसाली कह छोड़कर जाते हो। हथियारों की आज़ादी की तरह 10 आदमियों का मिलकर निकलना, मजलिसें करना और वंदे मातरम कहना बंद किए जाते हो। अरे यार, इतना तो सोचा होता कि पिंजरे में भी चिड़िया बोल सकती है, कैद में भी जवान कैद नहीं होती। तुमने गजब किया, लोगों का मुंह तक सी दिया गया। और भी अहले जन्नत ने एक बात पर गौर किया है, वह यह कि किस भरोसे पर तुम अपने सूबे के लोगों को मेरे ज़माने में फेंक देने की जुर्रत करते थे। इसकी वजह सुनिए। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी 150 साल की हुकूमत ने तुम्हारे सूबे के लोगों को कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। वह करीब करीब 200 साल पहले के ज़माने में ही हैं। तुम उनको बढ़ाते तो आज वह तुमसे किसी बात में सिवा चमड़े के रंग के कम न होते, पर तुमने उन्हें वहीं रखा, बल्कि उनकी कुछ पुरानी खूबियाँ छीन ली, पुराने हुकूक जब्त कर लिए, दी थी कुछ तालीम और कुछ नौकरियाँ, उन्हीं को छीन कर तुम उन्हें औरंगजेब के ज़माने में फेंकना चाहते थे। वरना और दिया ही क्या था जो छीनते, और बढ़ाया ही क्या था जो घटाते। अपनी 10 महीने की नवाबी से तुम खुद तंग आ गए थे। इसी कयास कर लो कि गरीब रैयत को कैसी तकलीफ हुई होगी। सब तुम्हारे जाने से खुश हैं, ताहम खुशकिस्मती से हमारी मरहूम कौम रोने को तैयार है। उसे तुम प्यारी बेगम कहकर बेवा बना चले हो। वह तुम्हारे फ्राक में टिस्वे बहाती है, तुम्हें घर तक पहुंचा देने में वह टिस्वे तुम्हारी मदद करेंगे। भाई, हमारी कौम की सल्तनत गई, हुकूमत गई, शान और शौकत गई, पर जहालत और गुलामी की आदत न गई। वह मर्द नहीं बनना चाहती, बल्कि रान रहकर सदा एक खाविन तलाश करती रहती है। देखें तुम्हारे बाद क्या करती है।
फितूल फजूल है तुम चले अब कहने से ही क्या है, पर जो तुम्हारे जानशीन होते हैं वह सुन रखें कि ज़माने के बहते दरिया को लाठी मार के कोई नहीं रोक सकता, दूसरे को तंग करके कोई खुश रह नहीं सकता। अपने मुल्क को जाओ और खुदा तौफीक दे तो हिंदुस्तान के लोगों को कभी कभी खुदाए खैर से याद करना। वस्सलाम। शाइस्ता खां, अज-जन्नत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।